को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उसके बारे में बता दें। बिल्कुल जी। काफ़ी मैंने पेपर में भी पढ़ा है एंड जैसे पता लग भी रहा है हम लोगों को कि जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें काफ़ी जो बारिश वगैरह पड़ रही है और पिछले काफ़ी दिनों से मौसम भी काफ़ी ख़राब चल रहा है और आगे की भी जो चेतावनी आ रही है और रेनफॉल की काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने इसके लिए पिछले लगातार 2-3 महीनों से लगातार तैयारियों की समीक्षा के लिए जो मीटिंग्स वगैरह करी हैं। हमारे जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जो हमारे सतलुज नदी के साथ लगते हैं, वहाँ पे हमारे अधिकारियों के द्वारा पहले ही सारी जो साइट विजिट्स और सारी तैयारियों की समीक्षा की जा चुकी है। इसके अलावा जितना भी हमें जो बाढ़ अगर आ जाती है उसकी तैयारी के लिए हमें सामान चाहिए, चाहे वो नाव है, चाहे वो रस्सी हैं, चाहे वो लाइफ जैकेट्स हैं, उसकी भी सारी हमने रिव्यू करके उसको पहले ही प्रिक्योर कर लिया। जो हमारे जो हॉटस्पॉट्स होते हैं जहाँ पे कई बारी जो हमारा जो बांध है, दूसी बोलते हैं, वो टूटता है, जो पिछले सालों में कहीं जहाँ भी इंसिडेंट्स हुए हैं वहाँ पे भी हमने उनकी स्ट्रेंथनिंग करवा के जो सैंड बैग्स हैं पहले ही भरवा के वहाँ पे रख लिए हैं, ताकि अगर कोई ऐसी समस्या आती भी है उसका तुरंत जो समाधान किया जा सके। हमारी जो प्रशासन की टीम है लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी के साथ भी इन टच है। इनफैक्ट अभी पिछले हफ्ते ही हमने आर्मी के साथ मिलके वहाँ पे अपने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मॉक ड्रिल भी करी थी, जिसमें ना सिर्फ बचाव और राहत कार्य की मॉक ड्रिल की गई, पर तो ये भी करेगी कि इमीडिएट रिस्पांस सिस्टम कैसे देना अगर ऐसी कोई समस्या आती है। हम लगातार हमारे जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या ड्रेनेज डिपार्टमेंट है, हमें पल पल की जो खबर आ रही है कि पहाड़ी अगर क्षेत्र में बारिश हुई है तो उसका हमारे यहाँ पे फ्लो पे गिद्दड़पिंडी हो गया, सुपर हो गया, वहाँ पे क्या इम्पैक्ट होगा और कितने जो जितना पानी का बहाव आना चाहिए इस वक्त क्या चल रहा है और कितना वो डेंजर मार्क पे है, उसकी मुझे हर घंटे बाद जो खबर मिल रही है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल आज हम 11 जुलाई को ये बात कर रहे हैं, अभी तक कोई भी ऐसा कोई डेंजर मार्क, चाहे वो हमारा बांध है, चाहे वो पानी का स्तर है, उसमें कुछ भी ऐसा कोई डेंजर लेवल पे नहीं आया है। दूसरी बात, अगर कुछ ऐसा आता है तो हम पहले ही उसकी चेतावनी जो है लोगों को देंगे, अगर कोई इवैक्यूएशन करानी पड़ेगी तो हम करेंगे। तीसरी बात, हमारी पूरी तैयारी है, बाई चांस कोई ऐसी अपने आपदा आती भी है तो प्रशासन जो है इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेगा और किसी को भी किसी भी तरह की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। मैं ये भी सबसे एक निवेदन करता हूँ कि कई बार हम देखते हैं कि दरिया में जो हमारा नदी है उसमें बाढ़ नहीं आती, बट जो हमारे नाले जो हमारे गांव में चल रहे हैं वो भर जाते हैं और वो जो स्पिल ओवर हो जाता है उससे जो गांव में किसी किसी गांव में बाढ़ आ जाती है। तो कहीं भी आपको इस तरह लगता है कि कोई इस तरह की तकलीफ आने की आपको संभावना लगती है, तो आप इमीडिएटली अपने जो गांव के सकत्तर हैं या जो गांव के आपके सरपंच हैं उसको इमीडिएटली बताइए, ताकि हम वो नाले भी, वैसे हमने डिपार्टमेंट की तरफ से सारे क्लीन करवा दिए, बट अभी अगर कहीं आपको लगता है कि घाव बूटी वहाँ पे आ गई है और उसके कारण से वो नहीं अभी साफ साफ सफाई हुई है, तो हमें इमीडिएटली बताइए, बीडीओ साहब को एसडीएम दफ्तर में बताइए, ताकि इमीडिएटली, अभी भी बहुत समय है, हम उसको क्लीन करवाएं ताकि आपका गांव जो है वो प्रभावित किसी भी तरह से ना हो। इसके लिए जल्दी ही हम एक हेल्पलाइन नंबर भी मीडिया के राही सबको बताएंगे, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई सूचना देनी हो, अगर वो कोई क्लीनिंग वगैरह करवाना चाहता है अपने नदी नाले की, तो आप हमें बताइए ताकि हम उसकी पहले से ही तैयारी करके रखें। तो फिलहाल आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, जलंधर जिला प्रशासन आपके साथ हमेशा तैयार खड़ा होगा। सर एक बात देखने को मिलती है कि जो दरिया का किनारा होता है उसके अंदर भी गांव होते हैं, उनको भी खाली कराया जा रहा है, जहाँ उनको क्या गाइडलाइन दी जा रही है, क्योंकि जब पानी आता है तो सबसे पहले वो ही घर डूबते हैं। बिल्कुल, कई लोगों ने, क्योंकि जब पानी का स्तर कम होता है तो कुछ लोग जो हैं वहाँ पे कई बार खेती करने लग जाते हैं और कई बार वहाँ पे अपने घर भी बना लेते हैं, तो उनको बार बार हमने जो है चेतावनी देते भी रहते हैं। पिछले साल से इस साल तक हमने काफ़ी ऐसी जो जगहें थी उनको हटाया भी है जो दरिया के अंदर थी और लोगों ने वहाँ पे अपने घर बना लिए थे या वहाँ पे खेती कर रहे थे, और अभी भी उनको हम पूरी तरह से वार्निंग दे के रख रहे हैं। पर जैसे कि मैंने बताया कि हमें हर घंटे की जो पानी के स्तर की खबर आती है, और जब हमें ये लगेगा कि जो पानी का स्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो काफ़ी देर पहले ही हम जो वहाँ पे अगर इवैक्यूएशन करवानी होगी तो हम करवा लेंगे। पर मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ कि आप अपने एंड पे भी पूरी प्रिकॉशन रखें
और इमीडिएटली कोई भी आपको कुछ लगता है अपने एंड पे उसको जो है खाली करें, या फिर हमें इमीडिएटली सूचना दें ताकि हम आपकी जो है आपको वहाँ से इवैक्यूएट करवा सके। बट फिलहाल आज 11 जुलाई 2025 को कोई घबराने की, किसी को कोई चिंता की बात नहीं है।